साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात आपने जाने, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या चल रहा है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को कैसे चलाना चाह रही है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि हुकूमत से नाराज़गी का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ शिकवा भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुने उन्हीं की जुबानी। इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते। और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पर अमल दरामद किया जाए। हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। ये सारी बातें तो 1-on-1 की जा सकती हैं, मुलाकातों में की जा सकती हैं। वीपीएन की बंदिश का मामला हो, कैनाल्स का मामला हो, ये सारा छेड़ के बिलावल इस वक्त क्यों बैठे हैं, वो भी पब्लिकली? I wouldn't pay too much attention to it. देखिए, अलायंस पार्टनर है, पंजाब में इनको कोई स्कोप नहीं दी जा रही। मरियम इज डिटरमिन्ड के पीपल्स पार्टी को कोई डील नहीं देनी वहां। इनके बड़े डिमांड्स हैं पंजाब के अंदर और वो मरियम इज नॉट कंसीडिंग दोज डिमांड्स, तो इसलिए जाहिर है कंप्लेन। सिमिलरली सिंध के अंदर अब फेडरल गवर्नमेंट जो है इट्स सो प्रीऑक्यूपाइड विद द इकोनॉमी एंड विद इमरान खान, और अभी वो जुडिशरी का मामला था, तो दे आर नॉट स्पेंडिंग मच टाइम विद द अलायंस पार्टनर्स। एंड सो बिलावल सही कह रहे हैं, मगर बात यह है कि जी बिलावल साहब जो हैं वो तो जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं, जब चाहे आसिफ जरदारी साहब मिल सकते हैं। और तो ये पब्लिक में आके कंप्लेन करना, आई रियली डोंट थिंक इट मेक सेंस टू मी। मगर वो यही है ना, दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स, और कुछ भी नहीं होता। ये सुनाने वाली बात होती है कि जी हम क्या करें, हमारी बात नहीं सुनते एंड सो ऑन। अब ये जुडिशरी के मामले में सबसे आगे तो बिलावल भुट्टो साहब से मौलाना को मनवाने के लिए, तो अब कह रहे हैं हमसे मशावरत नहीं की। तो कौन सी बात है जिसमें मशावरत नहीं की? वो क्या चाहते थे हमें बताएं ना, कि भाई हम ये चाहते थे, इन्होंने ये कर दिया, हमसे बताया नहीं। वो भी नहीं बताते और इनके साथ बैठ के तय भी नहीं करते। कोई मुझे नजर नहीं आ रहा कि इनकी कोई मीटिंग हुई हो जिसके अंदर ये सारे इश्यूज डिस्कस किए हों, फिर कोई प्रेस रिलीज हुई हो, कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो सियासतदान अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, बोथ इन द आईज ऑफ द पब्लिक एंड ऑल्सो इन द आईज ऑफ देयर पार्टनर्स, कि अगर चुप करके बैठ जाए तो पार्टनर्स तो दे विल रोल ओवर देम। ये सियासतदान जो हैं, इनको जब तक आप गले से ना पकड़ें और इनको फोर्स ना करें तो ये कुछ भी कंसीड नहीं करते। तो आई थिंक बिलावल इज फॉलोइंग द जनरल रूल ऑफ पॉलिटिक्स, कि इनको टाइट करके रखो, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करो, रोना धोना करो, थोड़ी बहुत चूड़ियां भी वंडो, और ताकि हमारी डिमांड रहे। यही मौलाना भी करते रहे। तो ये डिमांड क्रिएट करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। बट मैं समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इज जेन्युइनली नॉट कंसल्टिंग पीपल्स पार्टी ऑन मेनी इश्यूज। वजह वो इसलिए कि उनका ये ख्याल है कि कोई और इनके साथ डील कर ले, जिन्होंने बैठाया हमारे साथ वही डील कर ले, वही इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर ले। हमने क्या सॉर्ट आउट करना है, हमारे तो खुद प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, मैं और कुछ कहूंगा तो आप बीप 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 लगाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इशारा ही काफी है कि कौन इनको किसके हवाले किया हुआ है पीपल्स पार्टी को, और एंड सो ऑन, अपने आप को भी किसके हवाले किया हुआ है। तो बात यह है कि इसीलिए शहबाज शरीफ से ज्यादा घास नहीं डालते। वो कहते हैं यार मैं की करा, मैं आपने मेरे को कुछ नहीं तो मैं इन्होंने की देंगा। तो हर गल जो सानू पुछ के करनी पैंदी है तो तुसी भी पुछ के करो। हाँ। और यही है, इट्स आई थिंक इट्स लाइक दैट। और बिलावल भुट्टो साहब भी जो रोना धोना है वो किसी और के लिए है, ना आपके लिए, मेरे लिए, कि देखिए जी आपने कहा था इनके साथ बैठे, हमें इन्होंने ये वादे किए थे, ये कर नहीं रहे पूरे, कुछ करो ना, तुसी समझाओ इन्होंने कि सानू भी दे देना है, सानू दे देना। तो ये किसी और के लिए है। और इसीलिए वो जो शहबाज शरीफ साहब हैं और ये इनकी कैबिनेट है, वो कहते हैं यार जिन्होंने कहना जो उन्होंने वो सानू की कहते पे। ठीक, यानी ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ बयानात होते हैं, बिल्कुल ठीक। और वो दांत कहते हैं खाने के और दिखाने के, और ये किसी और की कंजम्पशन के लिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन
ये किसी और की कंजम्पशन के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स काफ़ी सेफ भी रही है कि इस तरह के हालात में जब आपके ऊपर इतना पब्लिक प्रेशर हो, पब्लिक रिएक्शन आपको फेस करना पड़े, फिर आप कैबिनेट के फैसलों में भी उस तरह से सामने ना आए, फ्रंट फुट पर मुस्लिम लीग नून ही दिखाई दे और उसका बैकलैश मुस्लिम लीग नून को लंदन में भी देखना पड़े। यहाँ तक कि हमारे वज़ीर दिफा जाएँ तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियाँ दी जाएँ, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है और बाकायदा कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किस शख्स ने धमकी दी। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब सख्त इक़दामात का इंदिया देते हैं, हमारी वजारत ख़ारिजा भी ये कहती है कि बहुत सख्त इक़दामात किए जाएंगे ताकि तदारुक हो सके आइंदा इस तरह के वाक़यात का। और सेठी साहब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस नौइयत के वाक़यात बढ़ रहे हैं। जिनेवा में मुस्लिम लीग नून के हक़ में 4 लोग सामने आते हैं, वो लीड नहीं बनती, वो खबर नहीं बनती, लेकिन रोज़ाना इस तरह के नारे लगाना और इस तरह के जुमले कसना मुस्लिम लीग नून के लिए मामूल बन चुका है। ऐसा लगता है कि कोई सलूशन नहीं है इस मामले का। नहीं, सोल्यूशन तो निकाल लिया है ना मोहसिन नकवी ने, एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। पहले जहां 20 लोग होते थे अब वहां 4 लोग हो गए। पहले जबकि जिस किस्म के लोग थे वो डुअल नेशनल्स थे और वो वैसे लोग थे जो आते जाते हैं पाकिस्तान। अब मेरा ख्याल है कि वो जो आते जाते वाले हैं वो पीछे हट गए हैं और वही रह गए हैं जिन्होंने ना आना है ना जाना है, और वो थोड़ी दिलेरी के साथ अभी भी बाहर आके और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। अब ये एवन फील्ड के ऊपर जब वो निकलने लगे वहां से तो वहां भी 8-10 लोग थे। मैंने पता किया फोन करने का, जी 12 लोग थे। अब और ज्यादा आपने देखा कि वो दूर ही थे, ज्यादा करीब नहीं आए। मेरा ख्याल है वो भी इसलिए कि तस्वीरें ना ली जाएं, उनकी विजुअल और दूर से हूटिंग कर देनी एंड सो ऑन सो। तो असर पड़ा है मोहसिन नकवी के इक़दामात का, धमकी का, बिल्कुल असर पड़ा है। अच्छा। और मेरी सोर्सेज भी ये कह रही हैं कि असर पड़ा है। तो बट ये है कि देखिए हमेशा दे विल बी ऑलवेज पीपल जो कि दिलेरी के साथ बोलेंगे। फिर आपने देखा वो दिलेरी के साथ बाद में आके तो वो आप फिर कन्फेशन स्टेटमेंट करते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तो मिसलीड किया गया। फिर इस किस्म की वीडियोज भी आ रही हैं, आपने देखा। तो आई थिंक मोहसिन नकवी के इक़दामात का असर पड़ा है। और वैसे भी बिटवीन यू एंड मी ये अब बात तो एस्टेब्लिश हो गई है ना कि ये बदतमीजी और गाली गलोच, मेरा ख्याल है और मैंने किसी कम्युनिटी को नहीं देखा इस तरीके के साथ अपने फेलो सिटीजन को, खाब डिफरेंसेस हो। ये जो नया कल्चर है ना बदतमीजी का और गाली गलोच का, दिस इज प्योर पीटीआई अनफॉर्चुनेटली। इससे पहले कभी भी ऐसे नहीं था। और ये हर जगह पे है एंड इट्स वेरी सैड कि डिफरेंसेस अपार्ट, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। यू कैन एस्टैब्लिश योर क्रेडेंशियल्स अदर वेज। आप प्रोटेस्ट करें, आप बैनर्स लेके आए, आप वहाँ डाउन विद ये करें जो एक नॉर्मल तरीका है हाइड पार्क वाला। मगर ये अभी आपने जो बताया कि जी चाकू मार देंगे, ये कर देंगे, वो मैंने वीडियो देखी है। ख्वाजा साहब चुप करके अपनी ट्यूब में से निकले हैं और इस गॉन ऑफ, और पीछे से वो बंदा एक था इससे जो लगा हुआ था। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ये इसको नहीं आप रोक सकते, वो मिलेंगे। ये पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट खान। तो ऑलमोस्ट मैं अब क्या कहूँ, उसको क्या समझते हैं एंड सो ऑन। सो आई थिंक वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ रिपोर्ट करवाते हैं पुलिस में और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है, वीडियो सामने आ जाती है, धमकियां और गालियां दी जा रही। अब मुझे आप ये बताएं कि वहाँ के कानून के मुताबिक अगर ख्वाजा आसिफ इस तरह की कंप्लेंट करते हैं कि एक शख्स बाकायदा चाकू से हमले की धमकी देता है और वहाँ पर बाकायदा चाकू से हमले होते भी हैं, तो क्या कोई सजा या कार्रवाई हो सकती है, की जा सकती है ऐसे शख्स के खिलाफ? नहीं, देखिए वो पुलिस जो है वो ज़ाहिर है नोट कर लेती है, थोड़ी सी इंक्वायरी करेगी, शायद बंदे को भी बुला ले। और तो मगर ये जो थ्रेट है ना कि जी चाकू भी लग सकता है आपको, ये वो इट्स नॉट अ सीरियस थ्रेट। ये दिस इज वर्बल। वो गुस्सा चढ़ा हुआ है, गाली भी उसने दे दी है और चलो चाकू मार देंगे। ये पंजाबी टिपिकल बाजा गामा टाइप ऑफ अप्रोच हो, तो घुप देंगे, तो कर देंगे। एंड द पीपल हु आर मेकिंग दिस, दे डोंट थिंक कि एक्चुअली वो करेंगे, ऐसी नहीं बात। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि इसको लाइटली लिया जाएगा भाई ब्रिटिश पुलिस। उनको पता है ये पाकिस्तानी तो सारा वक्त गाली गलोच करते रहते हैं, ये तो दिस नथिंग न्यू।
तो कंप्लेन करना जरूरी है ताकि नोटिस में आ जाए। कल को खुदा ना खास्ता को पागल बंदा कर ही ना दे, तो पता है पागल तो होते हैं, बट आई डोंट थिंक इतने पागल है कोई कि इस किस्म की चीज कोई पीटीआई का सपोर्टर जो है वो लंदन में या यूके में करेगा। एमक्यूएम के एक एक्टिविस्ट इमरान फारूक साहब कत्ल हो चुके हैं लंदन में, तो इस वजह से इस तरह की धमकियों को सीरियस लिया भी जाना चाहिए। सिट साहब, जैसे आपने कहा, ख्याल जाहिर किया, अंदेशा जाहिर किया, ख्वाजा आसिफ भी खासे कंसर्न दिखाई दिया और इसकी सभी ने, शहबाज गिल साहब ने भी बाकायदा मजम्मत की है कि इस तरह से गाली गलोच और धमकाने का कल्चर नहीं होना चाहिए। जब मगर कतक लाइन ऑफ सॉरी, आपने एक हवाला दे दिया एमक्यूएम के बारे में। दैट वाज एन इंटरनल पावर स्ट्रगल विद इन द एमक्यूएम। इट वाज नॉट कि उनके खिलाफ कोई एहतजाज था या इस किस्म की कोई चीज थी। ही वाज वो एमक्यूएम के लीडर के खिलाफ। एनीवे, आप समझ जाए उसका या एग्जांपल सही नहीं है। या दैट वाज अ कंस्पिरेसी बाय विद इन द पार्टी। ओके, ठीक है, ये फ़र्क है मामलात में। बहरहाल एहतियात, और शायद ख्वाजा से भी एहतियात वाले मशवरे पर ही अमल कर रहे हैं। जब मामला सियासत का डिस्कस हुआ तो खेल में सियासत कैसे दराई हुआ, जिस पर सेठी साहब इससे पहले भी तबसरा करते आए हैं, लेकिन आईसीसी ने कोई ना कोई फैसला 20 नवंबर से पहले तो करना ही है और शेड्यूल भी जारी करना है। तो मामलात किस रुख जा सकते हैं? पाकिस्तान का हाथ भारी है या इंडिया का? और आईसीसी क्या मुमकिन तौर पर कर सकता है? ब्रेक के बाद।